मुंबई की आर्ट गैलरी में सना की पेंटिंग्स की खूब तारीफ हो रही थी। वो पेंटिंग्स जो उसका सुकून थी, उसकी जीत थी। उसका पति आरव उसके साथ खड़ा था, उसे इस कामयाबी के बवंडर में संभाले हुए था। पर तभी उसके अतीत से एक चेहरा सामने आया, विराट। वो जम गई, दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे पुरानी यादें उमड़ पड़ी हों। सना, तुम ऐसे दिख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। सना, बहुत वक्त हो गया, तुम्हारा काम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। वो मुलाकात किसी रियूनियन से ज्यादा किसी बुरे शगुन जैसी लग रही थी। उसकी बनी बनाई दुनिया अचानक खतरे में आ गई थी। अतीत लौट आया था और सना को लगा जैसे उसकी शांत दुनिया की अब परीक्षा होने वाली है। घर तक का रास्ता खामोश था। सना और आरव के बीच तनाव साफ महसूस हो रहा था। वो सिर्फ एक पुराना दोस्त नहीं था, है ना? बहुत पुरानी बात है आरव, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसके शब्द खोखले लग रहे थे। आरव का भरोसा टूटने लगा था। हर नजर और देर रात के मैसेज के साथ शक बढ़ता जा रहा था। वह दूर हो गया। उसने ऐसी दीवारें बना ली जिन्हें सना तोड़ नहीं पा रही थी। तुम ये मेरे लिए कर रही हो या अपना गुनाह कम करने के लिए? उनका घर एक अदालत बन गया था। प्यार शक से जहर बन चुका था। सना बेबसी से देख रही थी कैसे उसकी शादी की नींव दरक रही थी। विराट का भूत न सिर्फ उसे बल्कि उन सब चीजों को डरा रहा था जो उसने और आरव ने मिलकर बनाई थी। विराट के एक परेशान करने वाले कॉल ने सना की हिम्मत तोड़ दी। वह फोन के उस पार उसकी आवाज में छुपी बेचैनी को महसूस कर सकती थी और अचानक उसकी दुनिया असुरक्षित लगने लगी। सना, हमें मिलना होगा, तुम खतरे में हो। यह कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक भीड़ भरे कैफे में विराट ने बताया कि एक बेरहम दुश्मन विक्रम सिंह मानता था कि सना विराट की कमजोरी थी। विराट की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और सना को पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। वह तुम्हें देख रहा है, हर कदम हर बात पर उसकी नजर है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मेरा वादा है। खतरा असली था। मुंबई की भीड़ में छुपा हुआ वह हर जगह मौजूद था, सना की हर हरकत पर नजर रखता हुआ। सना एक ऐसे खेल में मोहरा बन गई थी जिसे उसने कभी चुना ही नहीं था। उसकी जिंदगी अचानक एक अनजाने मोड़ पर आ गई थी जहां हर फैसला भारी पड़ सकता था। आरव शक में डूबा हुआ खतरा देख नहीं पा रहा था। वह सना की उलझन समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच उससे छुपा हुआ था। विराट, जो कभी उसके दिल टूटने की वजह था, अब उसका इकलौता मददगार था। वक्त ने दोनों के रिश्ते को एक नई कसौटी पर ला खड़ा किया था। वह कैफे से उलझी हुई निकली, दो आदमियों, दो वादों और एक मंडराते खतरे के बीच फंसी हुई। हर कदम पर उसे अपने फैसलों पर शक होने लगा था। विडंबना चुभ रही थी। जिस आदमी ने उसे दर्द दिया था वही अब उसकी ढाल था। कभी जिससे वह दूर भागना चाहती थी, आज उसी पर उसे भरोसा करना था। सना अकेली खड़ी थी, अपने वर्तमान से बचने के लिए अपने अतीत का सामना करने पर मजबूर थी। उसके सामने सवाल था, क्या वह खुद को बचा पाएगी या अतीत की परछाइयां उसे फिर से घेर लेंगी? खतरा असली हो गया था। अजीब गाड़ियां, खामोश कॉल्स और देखे जाने का एहसास। सना ने आरव को चेतावनी देने की कोशिश की, पर उसने इसे विराट की चालबाजी कहकर खारिज कर दिया। हताश होकर उसने खुद जांच की, विक्रम सिंह के आपराधिक इतिहास और विराट से उसके संबंध का पता लगाया। खतरा साफ था। उसे सबूत मिल गए थे कि उसका पीछा किया जा रहा था। अब बात प्यार या भरोसे की नहीं थी, यह अस्तित्व की बात थी। सना को एहसास हुआ कि वह आरव पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे कुछ करना था, भले ही इसका मतलब अपने अतीत का सीधा सामना करना हो। खतरे और अविश्वास के इस उलझे जाल ने उसे एक ही विकल्प दिया, पलटवार करना। मैं तुम्हें मानती हूँ विराट, मैं विक्रम सिंह के बारे में जानती हूँ। क्या प्लान है? वे सहयोगी के तौर पर मिले, प्रेमी के तौर पर नहीं।
एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर। हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हम उसे बेनकाब करेंगे। यह साहसिक था पर जरूरी भी। उनका ध्यान अतीत से हटकर अस्तित्व पर आ गया था। जो होना था सो हो गया, हम उसे जीतने नहीं दे सकते। साथ मिलकर उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, अपनी जवाबी चाल की योजना बनाई। सना की सूझबूझ विराट की रणनीति को पूरा करती थी। वह अब शिकार नहीं बल्कि एक योद्धा थी। उनके गठबंधन ने उसे ताकत दी, न सिर्फ विक्रम का सामना करने की बल्कि अपनी जिंदगी वापस पाने की भी। डर तो था पर मकसद ने उसे ढक लिया। सना अपनी सच्चाई के लिए लड़ने को तैयार थी। हिम्मत की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। आरव ईर्ष्या में डूबा हुआ अपने ही घर की दीवारों के बीच खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसके मन में सवालों का तूफान था और हर जवाब उसे और बेचैन कर रहा था। सना और विराट की एक पुरानी तस्वीर मिली, एक ऐसे प्यार का सबूत जिसे वह कभी नहीं जानता था। उस तस्वीर ने उसके दिल में शक की चिंगारी जला दी और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सना का पीछा किया, उसकी हर हरकत पर नजर रखी, जैसे कि जवाब उसके कदमों के निशान में छुपा हो। उसे विराट के साथ देखा, दोनों की बातचीत को दूर से देखा और हर मुस्कान में उसे धोखा नजर आया और सबसे बुरा मान लिया। आरव का दिल टूट गया और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा लगा। क्या तुम मुझे उसके लिए छोड़ रही हो? क्या मेरा डर सही है या मैं खुद ही सब कुछ बर्बाद कर रहा हूँ? एक बड़ा बिजनेसमैन मेरे पीछे पड़ा है मेरे एक्स की वजह से। ये सब मेरी मर्जी से नहीं हो रहा आरव। ये पागलपन लगता है पर सच है। मैं खुद डरी हुई हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। आरव अपने दर्द से आगे नहीं देख पाया। भरोसा टूट चुका था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं सना की बातों की सच्चाई गूंज रही थी। पर उस रात अकेले में शक घुस आया। क्या सना सच में झूठ बोल रही थी या फिर वह खुद अपने डर का शिकार हो गया था? उसे उसका डर, उसकी ईमानदारी याद आई। सना की आंखों में हमेशा सच्चाई दिखती थी और वह उन लम्हों को याद करने लगा। क्या होगा अगर वह सच में खतरे में थी और वह उसे बचाने में नाकाम रहा था? क्या उसका शक उसकी पत्नी को और मुश्किल में डाल देगा? एक पल की स्पष्टता में आरव ने उसके साथ खड़े रहने का फैसला किया। चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब पीछे नहीं हटेगा। वह अपनी पत्नी और अपने भविष्य के लिए लड़ेगा। आरव ने ठान लिया कि अब वह अपने रिश्ते को टूटने नहीं देगा और सना के साथ हर मुश्किल का सामना करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आखिरकार आ गया था। सना की अब तक की सबसे साहसिक चाल, एक ऐसा दिन जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। बाहर मीडिया की भीड़ थी, हर कोई सच्चाई जानने को बेताब था। सना के दिल में घबराहट थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। विराट कमरे के पीछे से सब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी। तभी आरव उसके बगल में आ गया। दोनों की नजरें सना पर टिकी थी, जैसे वो उसकी ताकत बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इसका मिलकर सामना करते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम एक टीम है। मजबूत होकर सना ने मीडिया को संबोधित किया। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अपनी कहानी वापस ले रही थी। हर कैमरे की फ्लैश में उसकी हिम्मत चमक रही थी और उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मेरा अतीत मेरे वर्तमान को परिभाषित नहीं करता और यह मेरे भविष्य को बर्बाद नहीं करेगा। मैं अपनी सच्चाई खुद लिखूंगी और किसी के झूठ को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। उसने विक्रम सिंह की धमकियों का खुलासा किया, सबूत सबके सामने पेश किए। हर दस्तावेज, हर फोटो उसकी सच्चाई का गवाह था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सना पर टिक गई। उसकी हिम्मत साफ थी। उसने विक्रम के झूठ को सच्चाई से ध्वस्त कर दिया। उसकी बातों में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। जैसे ही हंगामा हुआ, विराट पास आया। उसकी आंखों में गर्व था और उसने सना को एक नजर में सब कुछ कह दिया। तुम अकेली नहीं हो। आपके पास एक अद्भुत महिला है, उसका ख्याल रखना। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इतनी सच्चाई और हिम्मत से खड़े हो सकें। आखिरी बार सिर हिलाकर विराट गायब हो गया।
उसका अध्याय बंद हो गया। अब कहानी सना की थी और उसका भविष्य उसके अपने हाथों में था। सना को शांति महसूस हुई। उसके अतीत का भूत आखिरकार शांत हो गया था। पहली बार उसे लगा कि वो सच में आजाद है और उसकी आत्मा हल्की हो गई थी। उसने अपने डर का सामना किया था और जीत गई थी। अब वो अपने नए सफर के लिए तैयार थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। विक्रम का साम्राज्य ढह गया। सना को अपना शहर फिर से घर जैसा लगने लगा। वह और आरव समुद्र तट पर चल रहे थे। तूफान से बचकर उनका प्यार और मजबूत हो गया था। विश्वास का मतलब मानना है तब भी जब मुश्किल हो। तुमने मुझे असली हिम्मत दिखाई। उनका प्यार अब आग में तपकर बना था, गहरा, ज्यादा मजबूत। सना की कला बदल गई और ज्यादा बोल्ड और ज्यादा शक्तिशाली उसकी यात्रा को दर्शाती हुई। वह अब अपने रिश्तों से नहीं बल्कि अपनी खुद की ताकत से परिभाषित होती थी। उसकी नई प्रदर्शनी इम्तिहान एक जीत थी। सना अपनी कहानी की लेखिका बन गई थी। उसकी अब तक की सबसे बड़ी उत्कृष्ट कृति